सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दैट इज़ क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट विद जावास्क्रिप्ट कोड दैट, यानी कि आपको एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यानी कि उसमें आपको जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी है। और यहाँ पर कहा गया है पहला पॉइंट, हैज़ 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड आ बटन। कहने का मीन्स ये है कि जो आप लोग HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसमें 3 टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए, यानी कि कुछ इस टाइप से, एक बॉक्स ये हो गया, एक टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया, एंड एक टेक्स्ट बॉक्स ये हो गया। देन इसके बाद लिखा हुआ है एंड आ बटन, यानी कि एक बटन भी क्रिएट करनी है, तो ये मान लीजिए आपकी बटन है। देन इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि हैज़ 3 टेक्स्ट एरिया एंड आ बटन, तो हमने यहाँ पर 3 टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर लिए हैं और ये आपकी एक बटन हो गई। ये क्या है? ये बटन है। देन इसके बाद द डिटेल्स टू बी एक्सेप्टेड यूजिंग टेक्स्ट बॉक्सेस आर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन इन ईयर्स। कहने का मीन्स ये है कि जो डिटेल्स हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन, ये आपको तीनों ही डिटेल्स इन बॉक्स के थ्रू लेनी है। यानी कि जो पहला वाला बॉक्स है ये प्रिंसिपल के लिए है, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। देन इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप जानते हैं जिसको बोलते हैं दर, यानी कि ये आपका हो जाएगा आर, यानी कि रेट। देन इसके बाद ड्यूरेशन इन ईयर्स, यानी कि टाइम। आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो ये फार्मूला है, यही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप जानते हैं कि अगर आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, उसने कितना मूल्य लिया था ब्याज के लिए, ब्याज पर, देन इसके बाद उसकी रेट क्या थी, दर क्या थी, और उसने कितने टाइम के लिए लिया था। तो हम क्या करेंगे, इन बॉक्सेस के थ्रू यहाँ से यूजर से लेंगे क्या, डिटेल्स, पहले प्रिंसिपल, फिर उसके बाद रेट, फिर इसके बाद टाइम। यहाँ पर कहा गया है व्हेन यूजर क्लिक्स द ओके बटन, जो ये बटन है इसमें आपको लिखना है ओके। जब कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करेगा, अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स शोइंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। जब कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करे तो उसको दिखाई दे भैया जो आपका इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कितना बना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्योंकि लॉजिक का क्लियर होना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। अब मान लीजिए आपने HTML पेज क्रिएट कर लिया, तो जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा ओके, ये क्या है, ये बटन है, ठीक। अब मान लीजिए यूजर ने इंटर किया यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर 100 रुपीज़, ये मान लीजिए कितना है, 100 है। रेट मान लीजिए कितनी है, 5%। देन इसके बाद टाइम मान लीजिए है 2 साल। तो जो यहाँ से ब्याज बनेगा कितना बनेगा, 5 दूनी 10। जब कोई बंदा यहाँ पर ओके पर क्लिक करे तो उसको दिखाई दे कि भैया जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना आया है, 10 आया है। तो आपको समझ में आ गया है कि जो ये प्रोग्राम है इसका लॉजिक क्या है, आपको ये जो डॉक्यूमेंट है HTML का कैसे क्रिएट करना है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो चलिए चलते हैं एडिटर पे। तो ये है अपना प्यारा एडिटर जिसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, मेरा फेवरेट है। चलिए देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले आपको पूरे कोड को ध्यान नहीं देना है, पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इतने कोड पर फोकस करना है, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर कर सकूं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बना दी हेडिंग H1 और हमने आपको लिख दिया है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। देन इसके बाद चूंकि हमें प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, इन तीनों ही डिटेल्स को यूजर से लेना है, तो हम लोग यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। और मैंने आपको ये सब पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा। तो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले अमाउंट, देन इसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इनपुट टाइप नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे इनपुट तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद जो लिखा हुआ है ID = P, ये क्यों लिखा है हमने, इसका रोल क्या है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देन इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इनपुट। देन इसके बाद टाइम के लिए। देन इसके बाद एक बटन, और हमने बटन का नाम रख दिया है ओके। ये ऑन क्लिक कैल्क, इसका मतलब क्या है इसको भी मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, ID = P को, ID = R को, ID = T को और कैल्क, ये इतना अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपके सामने जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा। यहाँ पर लिख के आ जाएगा H1 में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, अमाउंट का, उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स,
फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइम इन ईयर्स के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर एक बटन जिसमें लिखा हुआ है ओके। ठीक है, चलिए देन इसके बाद अब चूंकि आप लोग जो यूज़र रहेगा वो जो यहाँ से वैल्यू एंटर करेगा उस पर आप लोगों को करनी है कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। तो कैसे लिखना है ये देखते हैं। तो जब भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो इसे हम लोग हमेशा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, और जो ये आपका कोड है अगर आप चाहें तो आप इसे हेड के अंदर या फिर आप इसे बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कोड है जो हम यहाँ पर लिखेंगे भी, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो ये कोड है ये तभी चलेगा, कब चलेगा, जब जो बंदा है इस बटन पर क्लिक करेगा। किस बटन पर? ओके बटन पर। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर इस बटन पे एक जोड़ेंगे इवेंट कि भैया जब कोई बंदा इस बटन पर क्लिक करे तभी आपको इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे इवेंट इस बटन के अंदर ऑन क्लिक। जो ऑन क्लिक है ये एक जावा स्क्रिप्ट इवेंट है। ठीक है, तो हमने अब लिख दिया ऑन क्लिक। जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो आपको एक फंक्शन है जिसका नाम है कैल, इसे कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। किसको? इस कैल नाम के फंक्शन को। तो आपको मालूम होना चाहिए और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फंक्शन जो कि कीवर्ड है। देन इसके बाद फंक्शन का नाम हमने रखा था कैल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कैल। ध्यान दीजिए जो नाम यहाँ रहेगा वही नाम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कैल। देन इसके बाद अब करना क्या है, हमें चाहिए क्या, इसको इस फंक्शन को देनी होगी वैल्यू। कौन कौन सी? प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पर लगा दी है हर एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक आईडी है जिसका हमने लिख दिया है वैल्यू p, एक है r, एक है t, यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम। आप जो चाहें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग 1 2 3 इसे नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो आईडी होती है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होती है। अब चूंकि जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, अब मालूम कैसे पड़ेगा कि हाँ ये टेक्स्ट बॉक्स का है या फिर ये रेट का है या फिर ये टाइम का है। तो हम क्या करेंगे, इन टेक्स्ट बॉक्स को इस वेब पेज में यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं आईडी, और हमने हर एक टेक्स्ट बॉक्स की आईडी डिफाइन कर दी है। ये आईडी p की है, ये आईडी r, आईडी t। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसके बाद अब चूंकि जो वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स से यूजर इंटर करेगा उसे हमें यहाँ पर लेके आनी है, तो हम लोग यहाँ पर एक यूज करेंगे DOM, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि आपको यहाँ से उस एलिमेंट को उठाना है यूजिंग किसकी? बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है? जिसकी आईडी p है, जिसकी आईडी p है। अब जो p है यहाँ पर क्या है? एक बॉक्स है। अब जब कोई बंदा यहाँ पर एंटर करेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 100, तो जो 100 है ये क्या है? ये इस आईडी के पास वैल्यू आ गई है p। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने यहाँ पर एंटर किया था एग्जांपल के लिए 100, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इस p के पास ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इस डॉक्यूमेंट में आपको उस आईडी को डिफाइन करना है, उस आईडी से वैल्यू को उठाना है जिसकी आईडी p है। तो इस केस में जो ये टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो वैल्यू एंटर करेगा यूजर वो इस फंक्शन के द्वारा यहाँ से उठा लिया जाएगा, और जो एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है p इसके अंदर असाइन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ से जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर लाएंगे, इस r को देंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ से इस n को वैल्यू देंगे, कौन सी? जो हम यहाँ से हमको मिलेगी। अगर आप लोग चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, प्रिंसिपल आप कुछ भी लिख लीजिए, प्रिंसिपल पूरा लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है PRN, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में होगा क्या कि जो आपके PRN है इनके पास वो वैल्यूज आ जाएंगी जो यूजर देगा। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, और आपको मालूम होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर्मूला P इंटू N इंटू R डिवाइड बाई 100। तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है। तो जो वैल्यू यहाँ से आएंगी वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। कैलकुलेट होने के बाद चूंकि हमें उस वैल्यू को शो भी करना है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक मेथड यूज करेंगे, एंड दैट इज अलर्ट। अगर आप जिस प्रकार से आप लोग सी लैंग्वेज में यूज करते हैं प्रिंटफ, पाइथन में यूज करते हैं प्रिंट, उसी प्रकार से हम लोग जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट
इसकी सहायता से आप ये काम कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर अलर्ट इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अलर्ट, देन इसके बाद चूंकि हमें स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो हम लोग आप जानते हैं कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हम लोग हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको शो करनी है। इसको हमने यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूछ रहा है अमाउंट कितना देना है। तो हमने ले लिया मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 100, देन इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कर दिया है 5, देन इसके बाद टाइम मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 3। तो आपके हिसाब से कितना आना चाहिए 100 × 5 × 3/100, तो 5 3 जा 15, आंसर कितना आना चाहिए 15। लेकिन कब, जब कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा। तो हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया तो इस केस में जो फंक्शन था उसको कॉल किया गया और यहाँ पर प्रिंट हो चुका है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल 15। मज़ा नहीं आया, दोबारा चेक करते हैं। तो इसको हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, हमने इस बार ले लिया थोड़ा अमाउंट ज़्यादा 50,000, एंड जो रेट है वो मान लीजिए है 10%, समय कितना है मान लीजिए 2 साल का। हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ चुका है कि जो आपका इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है कितना 10,000 रुपये। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। और जो एक सोर्स कोड है मैंने आपको आपकी वेबसाइट sabdss.blogspot.com इस पर आपको अवेलेबल करा दिया है। सो गाइस, आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर अलर्ट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं एक मैथड एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसकी सहायता से भी आप लोग आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका Ctrl+S हमने किया, Alt+Tab इसको मैंने ऐसे रिफ्रेश किया। अमाउंट मान लीजिए कितना है 100, 5%, 2 साल, ओके किया तो आप देखेंगे यहाँ पर लिख के आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 10। तो आप लोग इसकी सहायता से भी जो आंसर है वो प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए दिल से, अगर आपका मन हो तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं आप डिसलाइक भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस मिल सकें। सो गाइस, मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की जो प्लेलिस्ट है बना दी है, चाहे वो आपका R4 हो या फिर R5 है, तो आप वहाँ से जाकर जो वाइवा के क्वेश्चंस हैं और जो आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएंगे उनको आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।